जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। हर महादेव, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी होम मिनिस्टर, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया था कि जो तीनों आतंकी जो पहलगाम में जो इस घटना को हरकत किया था, इस आतंकियों को मारा गया है और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। अब ऑपरेशन महादेव के नाम के पीछे क्या है कि ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ नॉलेज भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है। ऑपरेशन महादेव, महादेव जो हिल है, महादेव माउंटेन है, वो जेब्रॉन रेंज में होता है। जेब्रॉन रेंज है, वो उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है महादेव हिल। महादेव हिल, उसी के नीचे जो फॉरेस्ट है, वहीं पे ये तीनों आतंकी छुपे हुए थे और इन तीनों आतंकियों को ख़त्म कर दिया गया है हमारी सेना के द्वारा। हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम करते हुए उन तीनों आतंकियों को पहले पहचान की, उसके बाद इन तीनों को ख़त्म कर दिया गया। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जेब्रॉन रेंज जो है वो कहाँ पे है? वो जेब्रॉन रेंज जो है वो बिटवीन पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच का रेंज है, वो जेब्रॉन रेंज है। इसी जेब्रॉन रेंज के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है महादेव पॉइंट। इसी वजह से इस पूरे जो ऑपरेशन को है वो ऑपरेशन महादेव बोला गया है, क्योंकि ये जो महादेव पॉइंट, जो महादेव हिल है, उसके नीचे जो जंगल है उसी में छुपे हुए थे और वहीं पे ये चीज़ें की गई है। इस वजह से नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव, जो कि आपको जानना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि महादेव हिल कहाँ पे है, जेब्रॉन रेंज किसके बीच में, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। दाचीगम नेशनल जो पार्क है वो श्रीनगर में है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महादेव हिल कहाँ पे है, किस रेंज पे है, और ये रेंज जो है किसके बीच में, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में है ये रेंज। सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? महादेव पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट है पॉइंट है, उसी के नीचे ये पाया जाता है। उसी के नीचे जो फॉरेस्ट है वहीं पर ये तीनों आतंकी थे जिनको मारा गया है, इसीलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन महादेव दिया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है और ये उन सब के जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, जिसने अपनी पत्नी को खोया है, जिसने अपने बच्चे को खोया है, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, उनका हिसाब बराबर हुआ। उनकी दुख दर्द तो कम नहीं हो सकता, लेकिन जिसने इस हरकत को किया था उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेना ने किया। इसीलिए हमें हमेशा सेना पे प्राउड करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सेना की गलती की वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। हमारी सेना हमेशा डटकर खड़ी रहती है, किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा डटकर खड़ी रहती है। इसीलिए हमें अपने सेना पे भरोसा करना चाहिए। और खासकर में अपोजिशन पार्टी, देखिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, उसमें आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो, एक सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स में सेना के
काम को लेकर के कि अच्छा काम किया या बुरा किया, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेना किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं घिरी होती है। इसीलिए हम सबको हमारे देश की सेना पे गर्व करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम हर तरीके से अपने सेना के हर एक डिसीज़न पे खड़े रहें। तो यही था जो कि आपको जानना चाहिए, और एज अ नॉलेज, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सोचना चाहिए और जानना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 धन्यवाद। ख्याल रखें।